अभी कल ही की बात है। मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरी बेटी सिर्फ 2 महीने की है, लेकिन मेरी सास उसको पानी में घोल घोल के अजवाइन दे रही है। अब मैं क्या करूँ। मैं रोज़ रोज़ इन सब छोटी छोटी बातों को लेकर घर में झगड़ा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर उतनी एनर्जी भी नहीं है। मेरे अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं है कि मैं अपना रूम साफ़ कर लूँ। बेबी होने के बाद इतनी कमज़ोरी हो गई है कि खड़ी भी रहती हूँ ना ज़्यादा टाइम, तो आँखों के आगे अंधेरा आने लगता है कि कब बैठ जाऊँ। इतनी कमज़ोरी हो गई है। लेकिन लोग नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी वीडियो में। तो आज मैं अपने रूम की थोड़ी सी 20% सफाई करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत गंदा हो गया है। क्या करूँ, 100% सफाई नहीं कर सकती क्योंकि छोटा बच्चा है ना। अभी मेरा बेबी कब रोने लग जाए कब नहीं, कब उसको फीड कराना पड़े, तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मतलब मैं उसी बात पे आती हूँ कि लोग क्यों किसी को चैन से जीने नहीं देते। ये बताइए आप मुझे। आप बताइए, अगर मैं इन सब बातों के लिए मना करती हूँ तो लोग बोलते हैं सिर्फ तुम ही क्या दुनिया में, सिर्फ तुम ही माँ बनी हो, तुम्हारा बच्चा कोई नहीं उठाएगा, तुम अकेले पाल लेना, ये कर रहे हो वो कर रहे। अरे यार ठीक है, आप लोग का नहीं माना है, आप मेरे बच्चे को मत उठाइए, लेकिन अपनी डॉक्टरी, अपने एक्सपेरिमेंट मेरी बेटी पे मत कीजिए यार। कम से कम उसको कुछ भी देने से पहले आप एक बार मुझसे पूछ लीजिए। मैं उसको दुनिया में लाई हूँ ना, या मैंने उसको पैदा किया है ना। कल को उसको कुछ भी होगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? मुझे ही लेनी होगी या मेरे हस्बैंड को लेनी होगी? कोई तीसरा उसमें कोई जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा। तो यही सब बातें होती हैं। एक तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है, एंग्जाइटी रहती है, रात को उठता है, बेबी रोता है, फीड कराती हूँ, ये सब। उसके बाद भी लोग अपने एक्सपेरिमेंट, अरे इससे कुछ नहीं होगा, अरे ये तो बेवकूफ़ है, अरे ये तो, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे आप ही लोग अच्छे हो भाई, आप ही लोग के पास ज्ञान है, हम लोग के पास नहीं है, हम लोग ज्ञानहीन है। तो क्यों आप हमारी ज़िंदगी में रोशनी करना चाहते हो? मत करो। हम लोग को अंधेरे में रहना है, रहने दो। चाहे मेरी बेटी को मैं अंधेरे में रखना चाहती हूँ तो रहने दो, वो मेरी बेटी है ना, उसका भविष्य मेरे हाथ में है। क्या फ़ायदा मेरे स्कूल जाने का जब मैं अपनी बेटी के लिए खड़ी नहीं हो सकती, अपनी बेटी के लिए स्टैंड नहीं ले सकती। वही स्टैंड जो मैंने अपने लिए कभी नहीं लिया, जो मैंने लोगों की बहुत सी बातें सुन ली, सह गई, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी बेटी कुछ भी सहे। बस इसलिए मैं उसके लिए स्टैंड लेती हूँ, उसके लिए बोलती हूँ कि ये चीज़ उसके लिए गलत है, ये नहीं होनी चाहिए और ना मैं करने दूँगी किसी को।